ब्रह्मचर्य। हम में से ज्यादातर लोग जब ये शब्द सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास है, कुछ ऐसा जिसे साधु सन्यासी अपनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है? मैं आज आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, जिसमें एक साधारण इंसान ने अपनी जिंदगी को नर्क से स्वर्ग में तब्दील कर दिया, और इसका कारण केवल एक ही था, ब्रह्मचर्य। इस कहानी में न केवल आप ब्रह्मचर्य की ताकत को समझेंगे, बल्कि एक ऐसा ट्विस्ट भी आएगा जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। 2020 की बात है, जब मैंने एक ऐसे लड़के से मुलाकात की जिसका नाम था करण। करण एक साधारण लड़का था जिसकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की चमक नहीं थी। वह 24 साल का था, लेकिन देखने में उसकी उम्र 30 से भी ज्यादा लगती थी। उसका चेहरा हमेशा थका हुआ और मुरझाया रहता था। उसकी आंखों में न तो कोई चमक थी, न ही कोई ऊर्जा। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह हमेशा किसी भारी बोझ के नीचे दबा हुआ हो। करण अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, लेकिन पढ़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता, और उसकी आदतें बहुत खराब हो चुकी थीं। सबसे खराब आदत थी वीर्य का नाश। वह हर दिन इस आदत में लिप्त रहता, और इसका असर उसके शरीर और दिमाग पर साफ दिखाई दे रहा था। करण ने न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट कर दिया था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ चुकी थी। करण की जिंदगी बुरी तरह से वीर्य नाश के कारण प्रभावित हो रही थी। उसने खुद को इस बुरी आदत के जाल में ऐसा फंसाया था कि वह इससे बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता था। हर दिन वह अपने कमरे में अकेले बंद हो जाता और इस बुरी आदत में लिप्त रहता। वह हमेशा थका हुआ महसूस करता था, और उसकी पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता था। जब मैंने पहली बार उससे बात की तो मैंने महसूस किया कि करण की जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक दिन एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। करण ने अपनी आदत के पीछे की असली वजह को छिपा रखा था। असल में उसका जीवन एक गहरे भावनात्मक संकट से गुजर रहा था, जो उसकी बुरी आदतों की असली जड़ थी। करण के बचपन में उसकी मां का देहांत हो गया था, और उस घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसकी मां उसकी पूरी दुनिया थी, और उनकी अचानक मृत्यु ने करण को भावनात्मक रूप से अकेला कर दिया था। इस अकेलेपन और भावनात्मक दर्द से निपटने के लिए करण ने वीर्य नाश की आदत अपना ली। वह इससे कुछ पल के लिए राहत पाता था, लेकिन यह आदत उसे और भी गहरे अंधकार में धकेल रही थी। वह इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे शर्म आती थी। जब मुझे करण की इस भावनात्मक स्थिति का पता चला, तो मुझे समझ में आया कि उसे सिर्फ इस बुरी आदत से ही नहीं, बल्कि उसके मानसिक और भावनात्मक दर्द से भी बाहर निकालने की जरूरत है। इस सच्चाई का खुलासा होने के बाद करण ने मुझे बताया कि वह इस आदत को छोड़ना चाहता है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह बार बार फेल हो जाता था। मैंने उसे सुझाव दिया कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, लेकिन करण इस पर हंस पड़ा। उसने कहा, ब्रह्मचर्य? क्या यह किसी साधारण इंसान के लिए संभव है? करण को समझाने में मुझे काफी वक्त लगा कि ब्रह्मचर्य न केवल एक शारीरिक अभ्यास है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक उन्नति का मार्ग भी है। मैंने उसे समझाया कि अगर वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहता है, तो उसे इस आदत को छोड़कर ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना होगा। एक दिन अचानक करण की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक योगी था जो करण के घर के पास एक आश्रम में रहता था। योगी का नाम स्वामी अनंतानंद था, और उन्होंने करण को देखकर ही उसकी स्थिति को पहचान लिया। स्वामी अनंतानंद ने करण से कहा, ब्रह्मचर्य केवल एक अभ्यास नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम्हें इससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति की भी जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सच्चे मन से प्रयास करना होगा। करण पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने स्वामी जी की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने योगी से यह सीखने का निर्णय लिया कि कैसे वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। करण ने पहले 7 दिनों का एक छोटा ब्रह्मचर्य अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में
उसके लिए बेहद कठिन था। उसे हर रोज अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता था और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लेकिन वह स्वामी अनंतानंद के कहे अनुसार चलता रहा। पहले 3 दिन करण के लिए एक बड़े संघर्ष की तरह थे। उसकी पुरानी आदतें उसे बार बार अपनी ओर खींच रही थीं। लेकिन हर बार जब वह हारने वाला होता, स्वामी अनंतानंद उसे प्रेरित करते। उन्होंने उसे बताया कि यह उसके मानसिक और शारीरिक विकास का एक हिस्सा है और यह कठिनाई जल्द ही गुजर जाएगी। 7वें दिन करण ने एक अनोखा अनुभव किया। उसने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। उसकी मानसिक स्थिति में एक अजीब सा सुकून और शांति आ रही थी। वह खुद को पहले से बहुत बेहतर महसूस करने लगा। हालांकि 7 दिनों के बाद एक बड़ी चुनौती करण की राह में आई। करण की पुरानी दोस्त रश्मि उसकी जिंदगी में वापस आ गई। रश्मि से करण की पुरानी दोस्ती कॉलेज के दिनों की थी, लेकिन करण उसके प्रति बहुत आकर्षित था। रश्मि ने अचानक करण से संपर्क किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। करण ने अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को ध्यान में रखते हुए रश्मि से मिलने से मना कर दिया। लेकिन उसके दिल और दिमाग में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। रश्मि से मिलने की इच्छा ने उसे अंदर से हिला दिया। वह अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी भावनाएं उसे कमजोर बना रही थीं। स्वामी अनंतानंद ने करण को चेतावनी दी थी कि जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो जीवन में बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। यह परीक्षा थी कि करण कितनी दूर तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। करण ने खुद को समझाया कि अगर वह इस मुश्किल घड़ी से निकल गया तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। करण ने अपनी इच्छाओं के खिलाफ जाते हुए रश्मि से मिलने से बचने का निर्णय लिया। उसने स्वामी अनंतानंद के कहे अनुसार ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास किया, जिससे उसकी आत्मशक्ति मजबूत हो सके। करण ने दृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ने का फैसला किया। हर दिन वह अपनी इच्छाओं को दबाकर ध्यान, योग और स्वामी अनंतानंद की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करता। उसकी नौकरी में भी सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। उसका आत्मविश्वास लौट रहा था और अब उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखाई देने लगी थी। यह वही करण नहीं था जो कुछ महीने पहले तक अपनी आदतों का गुलाम था, बल्कि अब वह अपनी आत्मा की शक्ति को समझने वाला व्यक्ति बन गया था। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। एक और बड़ा मोड़ करण की जिंदगी में आया। उसे अपने ऑफिस में प्रमोशन का ऑफर मिला, लेकिन इसके साथ ही उसके जीवन में और भी अधिक काम और तनाव बढ़ गया। वह दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने जीवन में अनुशासन, संयम और ध्यान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। कुछ महीनों बाद करण की मेहनत रंग लाई। न केवल उसकी नौकरी में तरक्की हो रही थी, बल्कि उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी भारी बदलाव आ चुका था। करण की जीवन शैली अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था और उसके दोस्त और सहकर्मी भी उसकी नई पहचान से प्रभावित होने लगे थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करण ने न केवल अपनी इच्छाओं पर विजय पाई थी, बल्कि वह एक सफल और संतुलित जीवन जीने में भी सक्षम हो चुका था। स्वामी अनंतानंद की शिक्षा और मार्गदर्शन ने करण की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। उन्होंने करण को सिखाया था कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक शुद्धिकरण का मार्ग है। यह व्यक्ति को अपनी आत्मा से जोड़ता है, उसे अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है और उसकी जिंदगी को नए आयाम देता है। करण ने अपने जीवन के इस अद्भुत बदलाव के बाद एक नया उद्देश्य खोज लिया था। अब वह केवल अपनी सफलता से संतुष्ट नहीं था। उसने तय किया कि वह ब्रह्मचर्य और संयम की ताकत को दूसरों तक भी पहुंचाएगा। उसने एक सोशल मीडिया चैनल शुरू किया, जहां वह ब्रह्मचर्य के लाभ और अपने जीवन के अनुभव साझा करने लगा। धीरे धीरे उसकी कहानियां और विचार लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे और उसकी बातों से हजारों लोग प्रेरित होने लगे। करण का जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। वह अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जिसने अपने जीवन के अंधकारमय द्वार से निकलकर ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलकर सफलता, शांति और संतुलन प्राप्त किया था। करण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, संयम, अनुशासन और आत्मशक्ति के माध्यम से उसे पार किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह मानसिक
और आत्मिक शुद्धिकरण का मार्ग है। यह हमें अपनी असली ताकत का एहसास कराता है और जीवन को नई दिशा देता है। करण की तरह ही अगर हम भी अपने जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करें तो हम अपने सभी बुरे आदतों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में शांति, संतुलन और सच्ची सफलता के लिए ब्रह्मचर्य का मार्ग ही सबसे सशक्त उपाय है। इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको एक सच्ची घटना के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन में कितनी बड़ी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में संयम और अनुशासन को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में भी अद्भुत बदलाव होंगे। आज ही यह संकल्प लें कि आप अपनी इच्छाओं और बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करेंगे और एक स्वस्थ, सफल और संतुलित जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपसे इस स्टोरी के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल वर्मा जी बूंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार दोनों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।